हेलो फ्रेंड्स, एक्जिम एक्सपर्ट के वीडियो सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं राहुल प्रधान और आज के इस वीडियो में बात करेंगे एफओबी के बारे में। हम ऑलरेडी इनको टर्म्स के बारे में एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर अलग अलग टाइप के इनको टर्म्स यानी कि इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन एफओबी के बारे में या फ्री ऑन बोर्ड के बारे में बार बार क्वेरीज आती रहती है, तो मैं सोचा एक बार फिर से एफओबी के बारे में डिस्कस करूं। नए एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर फ्री ऑन बोर्ड या एफओबी तो समझ में आ गया, लेकिन एफओबी कैलकुलेट कैसे करते हैं या वो कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर कौन सी चीजों को जोड़ना चाहिए। तो ये भी सवाल बार बार मन में आता है। सो ये भी क्वेरी हमारे पास आती रहती है, तो आज हम उसको डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। सो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एफओबी का फुल फॉर्म होता है फ्री ऑन बोर्ड, और ये एक ऐसा इनको टर्म है जो मैक्सिमम इस्तेमाल होता है एक्सपोर्ट्स के लिए, या गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बेनिफिट एफओबी प्राइस के ऊपर ही आपको देती है। सो व्हाट इज एफओबी? एफओबी इज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स जो आपको पोर्ट तक पहुंचाने, यानी कि शिप के ऊपर आपका गुड, कंटेनर के ऊपर आपका कॉमोडिटी जब तक चढ़ नहीं जाता है, यानी कि शिप के ऊपर बोर्ड नहीं हो जाता है आपका कंटेनर, तब तक का जो भी एक्सपेंसेस है वो एफओबी प्राइस के अंदर इंक्लूड होगा। तो ये कौन से कॉस्ट होंगे जो उसके अंदर इंक्लूड होंगे? सो अगर मैं शुरुआत से बात करूं तो आपका जो भी कॉमोडिटी है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट या रॉ मटेरियल कॉस्ट, वो लेबर कॉस्ट, वो सारी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। यानी कि आपको एक कॉमोडिटी प्रोड्यूस करने में या प्रोक्यूर करने में आपको कितना खर्चा लगता है वो आपका सबसे पहले कॉस्ट हुआ, बाद में पैकिंग कॉस्ट हुआ, उसके बाद में एक बार गुड्स पैक हुए उसके बाद में उसको लोकल ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा। लोकल ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा मतलब अपने वेयरहाउस से आपको प्रोडक्ट को आईसीडी तक ले जाने का या सीएफएस तक ले जाने का खर्चा, जो भी एक्सपेंसेस है वो भी उसमें ऐड हो जाएंगे। साथ साथ में पोर्ट के अंदर एंट्री करने के लिए जो खर्चा होता है, पोर्ट के अंदर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं जिसको यूजुअली हम लोग टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस कहते हैं, कस्टम क्लियरेंस का कॉस्ट आ जाता है, डॉक्यूमेंटेशन का कॉस्ट आ सकता है, साथ में आपका कॉस्ट आ जाएगा कंटेनर को सील करने का, आपके प्रोडक्ट्स को इंस्पेक्ट करने का, साथ साथ में उस गुड्स को मूव करने का, उसके साथ में फ्रेट फॉरवर्डर का एक्सपेंस आ जाएगा, उसके साथ में सीएचए का एक्सपेंस आ जाएगा, उसके साथ में लोडिंग और अनलोडिंग कॉस्ट आ जाएगा। तो ये बहुत सारी कॉस्ट उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो वो सारी कॉस्ट जो आपका कंटेनर या आपके गुड्स शिप के ऊपर लोड होने तक आते हैं, वो सारे कॉस्ट आपको एफओबी के अंदर इंक्लूड करने हैं। एक और मेजर पॉइंट, कई लोग इसमें गलती कर जाते हैं, कोई और छोटे छोटे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लोकल इंश्योरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका गुड्स आपके वेयरहाउस से आईसीडी और आईसीडी से पोर्ट तक ले जाने में मानो आपको 2 या 3 दिन लगते हैं, ऑब्वियसली आप उसको ट्रक या ट्रेन से उसको ले जाते हो। अब ये इंटरनल ट्रांजिट के दौरान अगर कोई एक्सीडेंट या ऐसी कोई भी घटना हो जाती है जिसके आपके गुड्स को डैमेज होता है या आपके गुड्स का लॉस होता है, तो वो कौन बेयर करेगा? सो ये रिस्क को एवर्स करने के लिए, रिस्क को रिमूव करने के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, तो वो भी कॉस्ट में आपको ऐड करना पड़ेगा। उसी तरह आपको कोई भी स्पेशलाइज्ड डॉक्यूमेंट लेना है या आपको आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक करवाना है, वो भी कॉस्ट उसके अंदर आपका इन्वॉल्व रहेगा। तो जब आप एफओबी कॉस्ट कैलकुलेट करें तो इन सारी चीजों को आप कैलकुलेट करें और उसके बाद में ही आप अपनी फाइनल एफओबी प्राइस आपके इंपोर्टर को या अपने बायर को आप
कोट करें। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो FOB प्राइस फ्री ऑन बोर्ड जो प्राइस है उसके अंदर आपके गुड्स के कॉस्ट के अलावा जो भी यहां से शिप तक पहुंचने के लिए जो भी खर्चे होते हैं वो सारे उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। किसी भी एक्सपोर्टर को अपने प्रोडक्ट का FOB प्राइस हमेशा पता होना चाहिए या फ्री ऑन बोर्ड प्राइस पता होना चाहिए, जो नजदीक के पोर्ट का है वहां तक का आपको आइडिया होना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई भी आपसे इंक्वायरी करेगा, बाहर आपसे इंक्वायरी करेगा, तो सबसे पहले वो कॉस्ट के बारे में तो डेफिनेटली डिस्कस करेगा, सो दैट विल बी योर FOB प्राइस। उसके अलावा अगर CIF वगैरह की जरूरत पड़ती है तो दैट इज नेक्स्ट स्टेप, बट आपको एज अ एक्सपोर्टर आपके प्रोडक्ट का FOB प्राइस क्लियर होना चाहिए और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी क्लियर होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको FOB के बारे में जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हो चुका होगा या मोस्ट चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। सो अगर आपको लगता है कि मैं आपको आपके सवालों का जवाब देने में कामयाब रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके उतना हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। हो सकता है आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को या आपके जान पहचान वाले किसी को भी इन वीडियो से अपने फील्ड में आगे बढ़ने का एक रास्ता नया खुले। अगर आपको भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के फील्ड में आगे बढ़ना है तो और बेसिक ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए और हमारे ईमेल आईडी पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ में आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि आपके क्या विचार है हमारे वीडियोस के बारे में या हम जिस तरह से आपसे नॉलेज शेयर करते हैं उस बारे में, तो हमें उस चीज का भी इंतजार रहता है। थैंक यू, बाय बाय।